हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको सामाजिक विज्ञान के कुछ बहुविकल्पी प्रश्न के बारे में बताने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं। तो बहुविकल्पी प्रश्न में आज हम आपको फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति के बारे में बताने वाले हैं, जो कि बहुविकल्पी प्रश्न यानी कि एक लाइन में उत्तर उसका होगा। उसका आंसर आपको एक लाइन में देना रहता है। इससे भी आप समझ जाएंगे। अगर इतना जानते रहेंगे तो आप आंसर अपने से बनाकर लिख सकते हैं। तो चलिए अब इसका बहुविकल्पी का पहला प्रश्न देख लेते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। ये उसका आंसर है, यानी कि उत्तर हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, क्रांति प्रारंभ होने के दूसरा प्रश्न है, क्रांति प्रारंभ होने के समय फ्रांस का शासक कौन था? फ्रांस का शासक यानी कि फ्रांस का राजा कौन था जो पूरे फ्रांस पर मतलब कि शासन करता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा लुई 16वां। लुई 16वां फ्रांस का शासक था। चलिए अब तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरे प्रश्न में दिया है कि फ्रांस में उजुरवा वर्ग किसे कहते हैं या किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है मध्यम वर्ग को। चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं। द स्पिरिट ऑफ लॉज किताब किसकी पुस्तक है? तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक है। चलिए पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न है कि रूसो कौन था? यानी पांचवा प्रश्न है, रूसो कौन था? तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। रूसो एक दार्शनिक था। ये सब है इतिहास के कुछ प्रश्न, यानी सामाजिक विज्ञान के कुछ बहुविकल्पी प्रश्न। अभी आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्न दिखा दिया जाएगा। बाकी अगर आपको और भी प्रश्न चाहिए होगा तो आप बताइएगा या वीडियो में कमेंट करिएगा, तो मैं इस पर और वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए छठा प्रश्न यानी कि 6 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। फ्रांस का राष्ट्रीय पर्व किस तिथि को मनाया जाता है? तो फ्रांस का राष्ट्रीय पर्व 14 जुलाई को मनाया जाता है। उसका राष्ट्रीय पर्व 14 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए सातवां प्रश्न देख लेते हैं। सातवां प्रश्न है, टेनिस कोर्ट की शपथ किससे संबंधित है? टेनिस कोर्ट की शपथ किससे संबंधित है? तो ये है फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति से। चलिए आठवां प्रश्न देख लेते हैं। आठवां प्रश्न है, रूस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? रूस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो 1947 ईस्वी में रूस की क्रांति हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नौवां प्रश्न देख लेते हैं। नौवां प्रश्न है, जार साम्राज्य का पतन कब हुआ? यानी जार साम्राज्य नष्ट कब हुआ? पतन यानी उसका समाप्ति।
तो ये हुआ 15 मार्च 1917 ईस्वी को जार साम्राज्य का पतन हुआ। चलिए 10वां प्रश्न देख लेते हैं। 10वां प्रश्न दिया है, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ। 10वां प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 जुलाई 1914 ईस्वी को। चलिए अब 11वां प्रश्न देख लेते हैं। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है। तो 11वां प्रश्न पूछ रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। यानी प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वुडरो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे प्रथम विश्व युद्ध के समय। चलिए 12वां प्रश्न देख लेते हैं। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है। 12वां प्रश्न बोल रहा है कि रूस की क्रांति के प्रमुख नेता कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेनिन थे। अब आप 13वां प्रश्न देख लीजिए। 13वां प्रश्न कह रहा है कि रूसी क्रांति के समय रूस का सम्राट कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा जार निकोलस द्वितीय। चलिए 14वां प्रश्न देख लेते हैं। रूस में मजदूरों को क्या कहा जाता है। 14वां प्रश्न पूछ रहा है कि रूस में मजदूरों को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सर्वहारा वर्ग। चलिए 15वां प्रश्न देख लेते हैं। 15वां प्रश्न है, वर्साय की संधि कब हुई थी। वर्साय की संधि कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी में या 1919 ईस्वी को। चलिए 16वां प्रश्न देख लेते हैं। 16वां प्रश्न कह रहा है कि वर्साय की संधि से कौन सा देश सबसे ज़्यादा अपमानित हुआ था। तो बताइए कौन सा देश हुआ था। जर्मनी हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। चलिए 17वां प्रश्न देख लेते हैं। कार्ल मार्क्स के विचारों का प्रभाव किस क्रांति पर पड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूसी क्रांति पर, यानी कि रूस की क्रांति पर। अब चलिए 18वां प्रश्न देख लेते हैं। चलिए दोस्तों देखिए 18वां प्रश्न पूछ रहा है कि नेपोलियन की पराजय कब हुई थी। यानी नेपोलियन की हार कब हुई थी। तो नेपोलियन की पराजय वाटरलू के युद्ध में हुई थी। वाटरलू का जो युद्ध हुआ था उसमें उसकी पराजय हो गई थी और 1815 ईस्वी को हुई थी। चलिए 19वां प्रश्न देख लेते हैं।
19वां प्रश्न पूछ रहा है कि जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे। तो 19वां प्रश्न है कि जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे। तो समाज के, इसका राइट आंसर हो जाएगा समाज के कम समृद्ध लोग। अब आखिरी प्रश्न है, लास्ट प्रश्न 20वां प्रश्न देख लीजिए। वास्तिल पर आक्रमण कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। तो के अब वीडियो यही समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।